हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। तो आज हम देखेंगे आपके पंच केदार के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं पंचबद्री के बारे में, जो कि आपके भगवान विष्णु को समर्पित 5 मंदिरों के समूह को कहा गया पंचबद्री। वहीं पंच केदार अगर हम देखें तो भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों का समूह, इसे पंच केदार कहा जाता है। और इसके पीछे भी आपकी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है जब पांडव आपके महाभारत के पश्चात जब बहुत ज़्यादा रक्तपात हो गया था, तो प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव की आराधना के लिए उत्तराखंड पहुँचे। और जो भगवान शिव होते हैं वो बैल नंदी का रूप क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। और भीम जो है नंदी रूप में, बैल रूप में आपके भगवान शिव को पहचान जाते हैं, और जैसे ही उनको उनका पीछा करने लग जाते हैं तो जो भगवान शिव होते हैं वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाते हैं। बाद में उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर क्या हो जाता है, फिर से दिख जाता है, फिर से रीअपियर हो जाता है। तो इन्हीं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ पर अपियर होते हैं उनको कहा गया पंच केदार। तो पंच केदार में आपके जो भगवान शिव होते हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की क्या की जाती है, आपकी पूजा की जाती है। तो इसी में से देखें तो जैसे केदारनाथ हो गया, मद महेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, कल्पेश्वर हो गया, ये सारे भगवान शिव को समर्पित क्या है, मंदिर के समूह हैं जहाँ पर भगवान शिव के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की क्या की जाती है, आपके पूजा की जाती है। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके केदारनाथ के बारे में। तो दोस्तों, जो केदारनाथ है वो पंच केदारों में से एक केदार तो है ही, साथ ही साथ 4 धामों में से एक धाम भी है। और जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यानी 11वां ज्योतिर्लिंग भी क्या है, केदारनाथ है। तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से भी। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ के कपाट खुलते हैं केदारनाथ के तो बहुत लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। केदारनाथ को कहा जाता है आपका प्रथम केदार, ठीक है। तो प्रथम केदार कहा जाता है केदारनाथ को। ये आपके रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखिए तो 3584 मीटर की ये हाइट पर है। मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। और कौन से भगवान शिव के कौन से बॉडी पार्ट की पूजा होती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आपके शिव की जो है कुबड़, जब उन्होंने बैल का रूप धारण किया था तो कुबड़ की पूजा यहाँ पर आपके की जाती है केदारनाथ में। स्थापना कहें तो 8वीं 9वीं ईस्वी में शंकराचार्य जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही आपके जो गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड भी कहा जाता है, और इसी केदार के नाम पर कहा जाता है आपका गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा की जाती है वो आपके ऊखी मठ में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट केदार के बारे में देखें तो नेक्स्ट है आपका मद महेश्वर। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रथम केदार कौन सा है, द्वितीय केदार कौन सा है, और कौन से केदार में भगवान शिव के कौन से बॉडी पार्ट की क्या होती है, पूजा की जाती है। तो प्रथम केदार है आपका केदारनाथ, और द्वितीय केदार के बारे में देखें तो ये है आपका मद महेश्वर, ठीक है। तो मद महेश्वर आपके कहाँ, कौन से ज़िले में प्रेजेंट है, ये आपके रुद्रप्रयाग जिले में है। इनमें से आपके जो पंच केदार हैं, 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग जिले में हैं, और जो 2 केदार हैं वो आपके चमोली जिले में है। तो मद महेश्वर भी आपका रुद्रप्रयाग जिले में है। ऊंचाई अगर इसकी देखें समुद्र तल से ऊंचाई तो 3497 मीटर की ऊंचाई में है। और यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। भी आपके जो शीतकालीन पूजा की जाती है आपके ऊखी मठ में की जाती है। तो प्रथम केदार हो गए आपके केदारनाथ, द्वितीय केदार हो गए मदमहेश्वर। प्रथम केदार में आपके भगवान शिव के जो कुबड़ है, कुबड़ की पूजा की जाती है। मदमहेश्वर में नाभि की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम देखें पंच केदारों में से जो तृतीय केदार हैं वो हैं आपके तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है विश्व में सबसे हाइट में प्रेजेंट शिवजी के मंदिरों में से एक मंदिर है आपके तुंगनाथ। अगर इसकी हाइट देखें तो 3680 मीटर की हाइट में ये प्रेजेंट है, और बेसिकली रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ का मंदिर आपका स्थित है। और यहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। शीतकालीन पूजा के बारे में देखें तो शीतकालीन पूजा जो तुंगनाथ की होती है वो मक्कू मठ में होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो तृतीय केदार हैं वो तुंगनाथ है, और यहाँ पर भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। साथ ही ये सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित शिव जी का क्या है, एक मंदिर है। नेक्स्ट है आपका रुद्रनाथ।
तो रुद्रनाथ, अब जो हमने 3 केदार देखे वो आपके रुद्रप्रयाग ज़िले में है। अब जो रुद्रनाथ मंदिर है ये आपके चमोली ज़िले में प्रेज़ेंट है और इसको चतुर्थ केदार भी कहा जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई अगर हम देखें तो 3558 के करीब है मीटर, और यहाँ पे भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। और रुद्रनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है आपके गोपेश्वर में होती है। ठीक है, और इस मंदिर के जो चारों ओर है आपके कुछ कुंड भी प्रेजेंट है, जैसे कि आपका सूर्य कुंड हो गया, चंद्र कुंड हो गया, तारा कुंड, मन कुंड। तो ये सारे कुंड भी आपके जो रुद्रनाथ में जो मंदिर है इसको बेसिकली नीलकंठ महादेव कहा जाता है यहाँ पे। और इसके चारों ओर क्या है आपकी ये कुंड भी प्रेजेंट होती है। और यहाँ से जो है आपकी कुछ पर्वत चोटियाँ भी दिखाई देती हैं, जैसे कि नंदा घूंटी हो गया, नंदा देवी चोटी, त्रिशूल चोटी। तो ये सारी चोटियाँ का जो मनोरम दृश्य है वो यहाँ से देखा जा सकता है। तो चतुर्थ केदार कौन सा है आपका? रुद्रनाथ आपके चतुर्थ केदार हो गया। पंचम केदार देखें तो ये है आपके कल्पेश्वर मंदिर। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका पंच केदार है और ये भी आपके चमोली ज़िले में प्रेजेंट रहता है। और इसकी खास बात यह है कि ये वर्ष भर खुला रहता है। बाकी के जो अन्य केदार हैं वो आपके उनमें शीतकालीन के दौरान उनके कपाट बंद हो जाते हैं और अन्य जगह पे उनकी पूजा की जाती है। बट जो कल्पेश्वर मंदिर है ये वर्ष भर इसके कपाट क्या रहते हैं? खुले ही रहते हैं। और इसकी ऊंचाई देखें तो 2134 मीटर की ऊंचाई में प्रेजेंट है और यहाँ पर भगवान शिव के केशों की पूजा की जाती है। तो हमने क्या देखे आपके पंच केदार के बारे में। प्रथम केदार थे आपके केदारनाथ, द्वितीय केदार मदमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर। यहाँ पर आपकी ट्रिक भी दी गई है KMTR की, ऐसे कर सकते हैं आप केदारनाथ में ट्रैकिंग। तो K फॉर केदारनाथ, M फॉर मदमहेश्वर, T फॉर तुंगनाथ, R फॉर रुद्रनाथ और K फॉर आपके कल्पेश्वर। ठीक है, तो हमने देखा आपके पंच केदार के बारे में।